हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका कोई रूल नहीं है। आइए हम सिखाएंगे व्हाट डू मीन बाई ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो ऑर्थोगोनल वही बात होती है जो नॉर्मल आप स्टडी करते आ रहे हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और कर्व को हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्शन करते हैं उसको हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। इसको एक लाइन में लिखेंगे, फिर इसका कुछ स्टेप लिखेंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ये बोलता है एनी कर्व कट्स every member of curve, any curve cuts any member of family of curve, cuts family of curve at right angles is known as ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक ऐसा कर्व जो किसी भी फैमिली ऑफ मेंबर्स को राइट एंगल पे कट कर पा रहा है, उस सिस्टम ऑफ कर्व्स को हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग रूल समझिएगा। कुछ वर्किंग रूल है जिसे आप स्टेप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टेप 1 को हम लोग S1 कहते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं। पहला स्टेप कहता है डिफरेंशिएट the given curve and eliminate arbitrary constant। वहां से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो। एक स्टेप में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता दिया कि अपने गिवन कर्व को डिफरेंशिएशन करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। हालांकि ये बात लिखा नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, और ऐसा आप ट्राई करेंगे कि वहां से कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 कहता है, जब स्टेप 1 हो गया है तब पुट करो dy/dx इज इक्वल टू -dx/dy, और यहाँ पे एक काम करोगे, अप्लाई करो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और उसके बाद आपको भी पता है कि उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड, एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिएगा, देन क्या होगा, देन वी गेट, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, वी गेट द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ गिवन कर्व। जो आपको कर्व दिया गया था उसका रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक ऐसा कर्व जो गिवन फैमिली ऑफ मेंबर्स को राइट एंगल पे कट कर सकता है उसे हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका है, सबसे पहले गिवन कर्व को आप dy/dx निकालिए। dy/dx निकालने के बाद कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए। कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है
तो dy बाई dx के बदले माइनस dx बाई dy पुट करेंगे, वेरिएबल सेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आएगा। कुछ लोग कहते हैं सर ये रट के आपने लिख दिया, कहाँ से आया? बेटा रट के नहीं लिखता हूँ, आप देखो ध्यान से, आपको मैंने सिखाया था टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर के टाइम पे कि जब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो वहाँ क्या रूल होता है? स्लोप m1 m2 का वैल्यू -1 होता है। तो अगर मैं m1 को यहाँ dy बाई dx कह रहा हूँ और मान लीजिए ये dy1 अपॉन dx1 ले लिया और यहाँ पे मान लीजिएगा dy2 अपॉन dx2 दूसरा स्लोप ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये -1 है तो आप बताइए हमको यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू यानी dy1 अपॉन dx1 का वैल्यू इधर जाएगा ना, माइनस dx2 अपॉन dy2। तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy जनरेट हो रहा है ना, ये इसका मैकेनिज्म है। इसी मैकेनिज्म से आप ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। आइए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमें एक कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, हमारे को एक कर्व दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमें करना क्या है वो आपको बता देते हैं। इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करना है। तो इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी करने के लिए रूल है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। काम तमाम है। देख लो यहाँ पे ऑलरेडी सी का 0 हो गया, यानी कांस्टेंट ऑलरेडी हट गया। पहले स्टेप में ही हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। जब ऐसा हो चुका है तो आपको क्या पुट करना चाहिए? पुट करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो पुट कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ आकर लिखेंगे ये x dy बाई डी एक्स के बदले माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये प्लस का y बराबर 0। वेरिएबल सेट कर लो, x dx का वैल्यू आ जाएगा y dy के बराबर और इंटीग्रेशन दोनों साइड करो। अब तो इंटीग्रेशन करोगे तो हाफ एक्स स्क्वायर बराबर हाफ वाई स्क्वायर प्लस का ये c। आप चाहते हैं तो इसको ऐसा लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो 2 इंटू सी बनेगा। 2c को हमने नया नाम दे दिया c1। दिस इज रिक्वायर्ड हाइपरबोला एंड दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो गिवन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन आपको दिया गया था उसका ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी जनरेट हो गया है ना। एक और एग्जांपल करें आपके लिए। अनदर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर। सपोज कर लीजिएगा y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर, वेयर c इज अ कांस्टेंट। करो डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस x इंटू सी। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट नहीं हट पाया, हम क्या करते हैं यहाँ से लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया। इस c को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो फ्रॉम समीकरण 1 से चलिएगा। समीकरण 1 है y इज इक्वल टू सी। देखो y इज इक्वल टू सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो c का वैल्यू था 1 अपॉन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। x के साथ x को काट दीजिएगा, ये 2 नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब आपको यहाँ पे पुट करना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट करना है बोलो, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पुट कर दिया है ना। तो इसको आप वेरिएबल सेट करके सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, नीचे y है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इंटीग्रेशन कर लो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c और 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के लिए ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी जनरेट हो गया। अनदर वन एग्जांपल।
सपोज करिएगा कि हमारे पास एक कर्व इस तरीके से है, सर्कल का कर्व है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे दिख ऑलरेडी गिवन है। कर्व है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2cx एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ट्वाइस cx इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री फाइंड कीजिए। मान लिया कि ये समीकरण 1 है, रूल क्या है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस वाई स्क्वायर के लिए 2y dy बाई डी एक्स माइनस ट्वाइस सी इज इक्वल टू 0। हर जगह से आप देख लीजिए 2 से 2 आउट होगा, कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। हमने कोशिश तो की लेकिन कांस्टेंट नहीं हट पाया, कोई तकलीफ की बात नहीं है, इसी को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आ रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2cx यानी 2x, और c का वैल्यू देखोगे तो c का वैल्यू है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई वाई डैश, ऐसा था। ध्यान से देखो ये 2x स्क्वेयर है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर ये इधर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का कोई हिसाब नहीं है, पहले से था अब भी रहेगा। इधर क्या बनता है, तो इधर बनेगा 2yx साथ में बनेगा dy बाई डी एक्स। मैं एक काम करना चाहता हूँ, ये माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ में इसको लेकर आ जाओ dx प्लस ये वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy और ये dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल से वेरिएबल मैकेनिज्म यूज करके इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेट करते हैं। आइए, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, रफ करते हैं फिर बताते हैं। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, है ना। तो ये बन गया था, देख लीजिएगा, यहाँ फिर से लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy। अब dx नहीं, dx को हमने नीचे खींच लिया है, केवल dy रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूं, इसको लिखता हूं इस तरीके से वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2xy dy। ये वाई स्क्वेयर डी एक्स रहेगा, ये 2xy dy इधर चला गया, अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स को इधर ले लिया तो प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स आ जाएगा। हर जगह पे मैं एक्स स्क्वेयर से डिवीजन कर रहा हूँ, तो देख लो वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2xy dy और नीचे आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, इधर बनेगा ओनली 1 dx। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म यहाँ दिखा इसका मीनिंग बताइएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसको लिखो डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स का ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कहने के लिए अगर कहेंगे तो आप चेक कर लीजिए, y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा, है ना, y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा। अब आपको सिखा देते हैं कैसे। अगर u बाई वी रूल लगाएंगे तो देखिएगा, यहाँ ऊपर आपको वाई स्क्वायर करना चाहिए था, है ना। देखो v यानी x को लिखना है तो थोड़ा उल्टा एक काम लिख दिया मैंने, तो आपके पास x यहाँ है, डेरिवेटिव ऑफ u तो वाई स्क्वायर का 2y dy डिफरेंशियल है, माइनस तो माइनस एक यहाँ लगा लो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपके पास फिर से क्या होता है, वाई स्क्वायर यानी u डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, है ना,
ये आ जाएगा इधर से माइनस डी एक्स। वेरिएबल सेट हो चुका था, इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस होते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ माइनस एक्स बनेगा, ये प्लस का सी हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टू द गिवन सर्कल। इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गया। तो मेनली हमारे पास यही है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सपोज करिएगा कि एक कर्व यहां पे आपको दिया जा रहा है। अनदर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए मैंने लिख लिया। अब इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी चाहिए, तो वही काम, डिफरेंशिएशन करो। तो 2x प्लस का ये 2y, साथ में कितना dy बाई डी एक्स बराबर 0, बराबर नहीं 0, माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ से देख लीजिए कांस्टेंट तो हट नहीं पा रहा है, तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये 2x प्लस ये 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए इंटू वाई डैश। यहाँ से आ जाएगा ये 2x प्लस 2y वाई डैश अपॉन ये वाई डैश इज इक्वल टू ए। हमसे कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लिया। इस कांस्टेंट को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में आ जाइएगा। फर्स्ट इक्वेशन चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू ए, और ए का मतलब था 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे आप, तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ये वाई डैश, और इसको इधर लेकर चले जाइए, तो ये y इंटू 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। दूसरी बात, एक और काम हम कर लेते हैं यहीं पे साथ ही साथ। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसके बदले पुट कर लिया माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। फिर देखते हैं क्या होता है। इज इक्वल टू ये है 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ऐसा। तो वेरिएबल सेट करते हैं हम लोग, है ना। डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। ये देख लो आप, माइनस को बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे डी वाई था, देखिए बताएंगे कैसे। अब यहाँ क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस, देखिए एक्चुअल वे में कहें तो इस माइनस से माइनस कट जा रहा है, ये माइनस इसके साथ कट गया, तो ठीक है। इस dx को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2xy dx प्लस 2y स्क्वायर dx, ऐसा हर जगह dx। ए का वैल्यू हमने लिया 2x प्लस 2y, ए का वैल्यू कर दिया था 2x प्लस 2y वाई डैश अपॉन वाई डैश। तो इसको जब रखा गया जा कर के, तो कितना आएगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर। यहाँ हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा झंझट मत करो आप, थोड़ा सा रुक जाओ। इसको देखिएगा, ये है एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, और ये था 2y स्क्वायर वाई डैश, यानी माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश एक साथ, और इधर बचेगा कितना, तो 2xy, ऐसा। और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस, इसका मतलब हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश, उधर कितना, तो 2xy। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों में से वाई डैश को कॉमन कर दिया, इज इक्वल टू 2xy।
तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है माइनस डी एक्स बटा डी वाई, ये हो गया बराबर 2xy। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। आइए तो देखोगे मैं उसको मल्टीप्लाई करें अगर, तो एल एच एस बन सकता है वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2xy और ये dy। देख लीजिएगा ये वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2xy dy, इसको इधर कर दिया, इस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से हर जगह डिवाइड कर दो, तो वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर डी एक्स। अब देखते हैं क्या बना है। तो देखिएगा यहाँ फिर से एक माइनस लेकर सेट कर लीजिएगा, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का। कैसे? तो देखिएगा नीचे वाले को लिखा यानी भी डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y डी वाई माइनस एक्स, इस माइनस को बैलेंस करेंगे हो जाएगा ना, सब कुछ सही है, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स। ऐसा होने पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस है, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आएगा, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी टू द गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व।